नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। डियर स्टूडेंट, देखिए आज जो आपकी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है और क्लास आपकी 5 है, यानी कि लाभ और हानि। देखिए लाभ और हानि, इससे एक या दो तीन क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो क्या करिए, आप अच्छी तरह से कॉपी पेन लेके बैठे और सभी प्रश्नों को नोट करना है और डेली मन लगा के पढ़ना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन शामिल करते हैं दोस्तों, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में, एनटीपीसी सीबी2 में सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चनों के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल बहुत आसान तरीका बताएंगे। अगर आप कमजोर छात्र भी होंगे, जब भी आप लोगों की अच्छी तरह से मैथ समझ में आएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन शामिल किए दोस्तों, क्या करिए, आप अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। और अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास देख लीजिए। एग्जाम ओनली एक ही चैनल है डियर स्टूडेंट, उसमें मैं आज आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। उस पे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको पहले क्लास की। उसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो क्या करिए, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को समझा है। क्या है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। पूछ रहे तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं, लाभ का प्रतिशत पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, लाभ। देखिए कितने संतरे हैं, 10 संतरे। 10 संतरों का विक्रय मूल्य क्या है, 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। पूछ रहे हैं लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जो आपका सीपी है वो कितना रुपए है, सीपी 10 रुपए है। और एसपी कितना है डियर स्टूडेंट बताइए, 13 रुपए है। जो एसपी होता है, देखिए सीपी होता है क्रय मूल्य और एसपी होता है विक्रय मूल्य। आपका समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखिए ये देखिए आपका, देखिए क्वेश्चन देखिए, ये एसपी बराबर के उधर है। इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा डियर स्टूडेंट, भाग में होगा। सीपी ऊपर है, नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना। कितना रुपए है सीपी, 13 रुपए है। और देखिए सीपी कितना रुपए, 13 रुपए। देखिए सॉरी एसपी कितना रुपए है, सॉरी एसपी कितना रुपए है, 13 रुपए है। और सीपी कितना रुपए है, 10 रुपए है। अब आपको कुछ नहीं करना। किसी वस्तु को, देखिए क्या पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, लाभ पूछ रहा है। देखिए एसपी कितना रुपए है, 13 रुपए। और सीपी कितना रुपए है, 10 रुपए। आपको कुछ नहीं करना है। किसी वस्तु को आपने 13 रुपए में खरीदा, कितने, सॉरी 13 रुपए में नहीं बेचा। हाँ कितने रुपए में बेचा, 13 रुपए में आपने बेच दिया उस वस्तु को। और खरीदा कितने रुपए में आपने, 10 रुपए में। कितना, 10 रुपए में खरीदा। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको बताइए, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का, 3 रुपए का आपको क्या हुआ डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट किस पे हुआ, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा, सीपी गुने क्या हो जाएगा, 100%। बस आप इसी पे धर लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी। सीपी कितना रुपए है, 10 रुपए है। और गुना क्या हो जाएगा, 100%। अब आपको कुछ नहीं करना है, कटा लेना है। 10 से कटेगा 10 दशमलव 100 और इस 30 में गुना हो गया, यानी कि 3 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा, 10 दिया 30। तो 30% का क्या होगा, उसको 30% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यही पूछा है, 30% का प्रतिशत का लाभ हुआ। अब 30% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। बस आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी तो बोलता हूँ आप लोगों को, आपने अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं देखा तो आप पहली क्लास को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर उसकी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, एग्जाम ओनली के सर्च करके। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में
पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे हैं यदि 20 पुस्तकों का लागत मूल्य, क्या कह रहे हैं, 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ क्या होते हैं, बराबर होता है। क्या होते हैं, बराबर होता है। पूछ रहे हानि का प्रतिशत कितना होगा, क्या पूछ रहे हैं, हानि का प्रतिशत कितना होगा, ये चीज आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, समझना है क्वेश्चन को समझना है। कह रहे हैं 20 पुस्तकों, देखिए 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 20 पुस्तकें हैं, ये सीपी है डियर स्टूडेंट, क्या है, सीपी। और ये किसके बराबर है, किसके बराबर होगा, 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी कि एसपी के बराबर होगा। क्या होगा, एसपी के बराबर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, समझना है क्वेश्चन को। देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए ये सीपी है और ये एसपी है। देखिए किसी वस्तु को, देखिए कुछ नहीं करना, सीपी बटा क्या हो जाएगा आपका, एसपी। क्यों हो जाएगा, देखिए सीपी ऊपर का ऊपर रहेगा, ऊपर गुने में रहेगा, और जो ये सीपी है आपका, देखिए एसपी है, जो एसपी ऊपर है तो नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को देखना है। देखिए जो आपका एसपी है ऊपर है, ये गुना में है तो ये गुना में ही रहेगा आपका, और जो ये आपका सीपी है ऊपर गुना में है तो नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा डियर स्टूडेंट, भाग में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, भाग में। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए किसी वस्तु को 25 रुपए में आपने क्या करा, खरीदा, और बेचा कितने रुपए में, आपने 20 रुपए में बेचा, तो कितने परसेंट की आपको लॉस हुई, यानी कि हानि कितने परसेंट की हुई, 5% की आपको क्या हो गई, हानि हो गई। और किस पे हो रही है, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, लॉस बटा सीपी गुना क्या होगा, 100%। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए लॉस कितने रुपए का हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है। किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। सीपी कितना रुपए है, 25 रुपए है, और गुना क्या हो जाएगा, 100%। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब इसी को ही आप कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 5 से कटाएंगे, 5 कम 5 पंजे पंजे 25 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे 5 कम 5, 5 गुना के 10, कितने परसेंट का उसको लॉस होगा, यानी कि जो हानि होगी उसको कितने रुपए की होगी, 20% की क्या होगी, उसको हानि हो जाएगी। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप नए स्टूडेंट हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर आपकी क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्या करिए, आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा समय आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए, जितना भी समय आपको मिल रहा है। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और अभी तक आप दोस्तों क्या करिए, अभी तक आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो जरूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करिए और मन लगा के पढ़ा करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता 25 रुपए में 6 केले खरीदता है और 20 रुपए में 3 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछा उसने, लाभ प्रतिशत पूछा उसने। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, देखिए आसान तरीका समझिए, आसान तरीका। ठीक है, क्या है, एक विक्रेता 25 रुपए में 6 केले खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है, यानी कि सीपी है। देखिए सीपी है, कुछ नहीं करना आपको, सीपी 25 रुपए और 6 केले। देखिए एक साइड में आप क्या करिए, वस्तु को एक साइड में करिए और रुपए को एक साइड में करिए। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है बहुत आसान होता है। तो कुछ नहीं करना। देखिए वस्तु है कितनी है, 6 वस्तु है। सीपी का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। और कितने रुपए में खरीदा, 6 केले 25 रुपए में खरीदे। कितने रुपए में, 6 केले 25 रुपए में खरीदे। अब कह रहा है 3 केले कितने कह रहा है, बेच रहा है, यानी कि एसपी कितना हो गया इसका। देखिए कुछ नहीं करना, 3 केलों को बेचा कितने रुपए में,
20 रुपए में बेचा। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसको जो बोलते हैं हम तिर्य गुना बोलते हैं, क्या बोलते हैं तिर्य गुना। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी गुना इसमें करिए 25 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, जो पहले इसमें गुना करिए, देखिए 20 छक्के कितना होता है 6 गुना के 12 यानी कि 120 और इसकी गुना करिए 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75 और बटे क्या होगा इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 75 और बटे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, 120 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, देखिए एक ढाई इधर लेंगे, हाँ 10 बचेगा, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बच गया 1, उधर 1 में से 7 नहीं जाएगा, एक ढाई इधर लेंगे तो 11 और 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4 और बटे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब क्या पूछा उसने लाभ का प्रतिशत पूछा, अब आपको कुछ नहीं करना, 45 बटा क्या होगा 75 और गुने क्या होगा 100%। अब इसका मान निकालना है आपको, डायरेक्ट आंसर आएगा, देखिए कटा लीजिए 15 से कटा लीजिए, 15 से कटेगा 15 तिहाई क्या होगा 45 और 15 पंजे क्या हो जाएगा 75, 5 से कटेगा 5 गुना के 10 और क्या बचा आपका 3 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 20 तिहाई 60% होगा। उसका जो लाभ प्रतिशत होगा आपका वो कितना रुपए होगा आपका 60% होगा। 60% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम वो क्वेश्चन शामिल करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम इसमें वो क्वेश्चन शामिल नहीं करते जो आपके एग्जाम में नहीं आते, जो आपके सिलेबस में नहीं आते। सिलेबस से ही क्वेश्चन हम कराते हैं और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और सभी क्वेश्चन को क्या करिए नोट करिए, एक कॉपी पेन कॉपी बना लीजिए मैथ की और रीजनिंग की, आप उनमें प्रश्नों को नोट करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है और बुक से भी आपको प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चनों की। देखिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, आपके पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। तो क्या करिए आप मन लगा के पढ़िए, जितना भी समय मिल रहा है सारा समय आप क्या करिए अपनी पढ़ाई को दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चलिए स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। पूछ रहा है यदि 30% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। क्या पूछा उसने, हानि प्रतिशत पूछा डियर स्टूडेंट, हानि प्रतिशत क्या होगी। देखिए कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है। देखिए एक वस्तु है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है यानी कि एमपी कितना रुपए है 100 रुपए है, मान लेते हैं एमपी कितना रुपए है उसका 100 रुपए है। अब कह रहे हैं 100 रुपए है, अब कह रहे हैं क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, कितना है 30% ज्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 30% को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 130% ज्यादा होगा किसके क्रय मूल्य के, यानी कि सीपी इसको बोलते हैं हम सीपी, क्या बोलते हैं सीपी से 30% ज्यादा होता है। अब कह रहे हैं 30% की छूट देता है, तो डिस्काउंट कितने परसेंट का देता है डियर स्टूडेंट 30% की क्या करता है वो डिस्काउंट देता है। तो 100 में से क्या करेंगे हम 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा। अब 70 बचेगा, क्या पूछ रहे हैं 70% बचेगा, क्या बचेगा 70%। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करिए 130 का आप क्या निकाल लीजिए 70% निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए 70% निकाल लीजिए, आपका क्या आएगा एसपी आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट आपका एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एसपी। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो ये है, 2 से 2 कटेगा और ये कटेगा। देखिए 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है, कितना होता है 91। जो उसका जो एसपी आया कितना रुपए आया 91 रुपए आया, कितना रुपए आया 91 रुपए, सॉरी हाँ 91 रुपए आया, कितना रुपए आया 91 रुपए आया। अब आपको कुछ नहीं करना, एमपी कितना रुपए था उसका बताइए, एमपी था उसका कितना रुपए
100 रुपए था और एसपी कितना रुपए आया उसका बताइए, 91 रुपए आया। तो देखिए पहले 100 रुपए की जो उसका एमआरपी था 100 रुपए था और फिर 91 हो गया, बेचा कितने में आपने, 91 रुपए में बेचा। तो कितने रुपए का आपको क्या हुआ, हानि हुई, कितने परसेंट की हानि हुई, लॉस कितने परसेंट का हुआ बताइए, आपको बताइए कितने का, 9% का आपको क्या हुई, हानि हुई। देखिए हानि हुई, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही, यानी कि बी सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कौन सा, बी सही हो जाएगा। कितने परसेंट की पूछ रहे हैं, हानि हुई, हानि प्रतिशत क्या होगी, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, 9% होगी। कितनी होगी, 9%। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। और क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज जो भी क्लास है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। पूछ रहे यदि वे 2 गुने दाम पर बेचता हो, यानी कि बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता। क्या पूछ रहे हैं, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता, ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए समझना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एक दुकानदार है डियर स्टूडेंट, एक दुकानदार एक वस्तु को कितने परसेंट के बेचता है, 20% के लाभ पर क्या करता है, इसे बेच देता है, 20% के लाभ पर उसको बेच देता है। अब वो पूछ रहे हैं 2 गुने, यानी कि 2 गुने दाम पर बेचता है, 2 गुने दाम पर क्या कर रहा है, उसको बेच देता है। तो पूछा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मान लेते हैं जो उसका सीपी है वो कितना रुपए है डियर स्टूडेंट, 100 रुपए है। कितना रुपए है, 100 रुपए है उसका, कितना रुपए, 100। अब कह रहा है 20% के लाभ पर बेच देता है, बेचने का मतलब यानी कि SP1 कितना रुपए हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 रुपए के लाभ पर वो क्या कर रहे हैं, बेच दे रहा है। अब कह रहे हैं 2 गुने दाम पर बेच देता है, 2 गुने, यानी कि देखिए एसपी आपका, सॉरी हाँ एसपी आपका क्या हो जाएगा, SP2 कितना रुपए, दाम कितने रुपए आया, 120 रुपए था, और किसने क्या पूछा, उसने 2 गुने दाम पर बेच देता है। तो 120 से क्या करेंगे आप, 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, यानी कि 12 गुना के कितना होते हैं, 24 होता है। कितना होते हैं, 24, यानी कि 240 रुपए हो जाएगा। अब पूछा उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो क्या रुपए का है, देखिए कितने रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए की है, और उसने क्या करा, उसको बेचा, कितने रुपए में बेचा, 240 रुपए में बेचा। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, यानी कि लाभ हुआ, कितने रुपए का हुआ, 140% का हुआ, 140% का हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, 140 क्या करना है आपको, 140 का आप क्या करिए, लाभ प्रतिशत निकालिए। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। अब आपको कुछ नहीं करना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 140% बचा। कितना बचा, 140%। तो 140% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जितने क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों ये आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एक सर्च करके इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता दूं
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% का धोखा करता है और वस्तु को बेचते समय 20% का धोखा करता है। पूछ रहे हैं ज्ञात कीजिए इसे पूरे व्यापार में, क्या पूछ रहे हैं, इसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या पूछ रहे हैं, जो पूरा व्यापार है उसमें पूछा कितने प्रतिशत का उसको लाभ होगा, ये चीज पूछ रहे हैं। देखिए क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदते समय 30% का क्या करता है, धोखा करता है। कितने का, 30% का धोखा। धोखा का मतलब होता है, मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसको वो बेच रहा है 130 रुपए में, तो कितने परसेंट का धोखा होगा, 130% का, यानी कि 30 रुपए का क्या होगा, उसको धोखा होगा। अब आगे कह रहे हैं वस्तु को बेचते समय 20% का क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। उस वस्तु को 100 रुपए में क्या करा, उसने लिया और उसको बेचा कितने में, 120 रुपए में। कितने रुपए में, 120 रुपए में बेचा उसने, तो कितने रुपए का उसको लाभ हुआ, 20% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। अब पूछ रहे हैं ज्ञात कीजिए उससे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मान लेते हैं उसका जो सीपी था वो 100 रुपए था। कितना रुपए था, 100 रुपए। ये मेथड दोस्तों 1 है और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे। देखिए 100 रुपए का है, 100 रुपए का है, 100 रुपए का है और एक वस्तु को बेचते समय 30% का क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, यानी कि 130% बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा गुने। आगे देखिए कह रहा है वस्तु को बेचते समय 20% का धोखा कर रहा है, यानी कि 120% का क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को ही कटा लीजिए, आपका आंसर 30 से ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो ऊपर हो जाएगी, कट जाएगा और इसकी इसमें गुना हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, 13 गुने क्या करिए आप, 12 कर लीजिए। देखिए 13 गुना के कितना होते हैं, 26 होते हैं। कितना होते हैं, 26 होते हैं। हासिल कितना लगेगा बताइए, 2 लगेगा। कितना लगेगा, 2। 13 ही कम 13, इसकी गुना से करेंगे 13 ही कम 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 156 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, उस वस्तु को बेचा कि देखिए खरीदा कितने में था उसने, देखिए खरीदा कितने में था, 100 रुपए में, और बेचा कितने में, 120% में बेचा। तो कुछ नहीं करना है, आपका जो एसपी आया वो कितने रुपए आया बताइए, 156 रुपए आया। देखिए 100 रुपए की वस्तु है, वो 156 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट होगा बताइए, 56 रुपए का क्या होगा उसको प्रॉफिट हो गया। देखिए 56% किस ऑप्शन में है, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपका बेसिक तरीका है। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके लिए, देखिए शॉर्ट ट्रिक अब समझा रहे हैं, दूसरा मेथड सीखिए। देखिए दूसरा मेथड सीखिए, उससे डायरेक्ट इसका आंसर आता है। देखिए इसके लिए जो मेथड होता है, टू मेथड होता है। कौन सा होता है, टू मेथड। देखिए समझा रहे, कभी भी पूछे एक दुकानदार एक वस्तु को कितने रुपए में, 30% का धोखा, यानी कि 100 रुपए में। अब कह रहे हैं करता है तो वस्तु को बेचते समय 20% का क्या करता है, धोखा, यानी कि y रुपए का धोखा करता है। पूछ रहे ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस y और x y बटे क्या हो जाएगा 100%। ये इसके लिए क्या है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है। आप इसी पे धरिए, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 30% का धोखा कर रहा है, 30% का धोखा कर रहा है, यानी कि प्लस कर रहा है, प्लस जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे, 120 रुपए का धोखा, यानी कि कितने का कर रहा है, 120। देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब कितना x 20 और गुणा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा आपका 100। अब आपको कुछ नहीं करना है, इससे ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जुड़ेगा। देखिए 30 और प्लस 20 और प्लस क्या हो जाएगा, इस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 30 और 20 भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 56%। जो उसके पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, उसको 56% का उसको क्या होगा, पूरे व्यापार में लाभ हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक थी और क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और सभी क्वेश्चन की क्या करिए आप लोग, प्रैक्टिस करिए। और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसमें आपकी एक और क्लास रह रही प्रॉफिट एंड लॉस की, डियर स्टूडेंट एक और क्लास हम देंगे, उसमें भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।